डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं, जो कि है आंकिक प्रश्न। यानी किस पर आधारित? तो क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 क्वेश्चन को इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री यानी 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। यानी क्वथनांक उन्नयन बता रहा है। ठीक बेटा, तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए एक नया सूत्र आएगा। जब यहाँ पर आणविक उन्नयन स्थिरांक कहेगा तो आपका एक नया सूत्र आएगा। अगर यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक कहता तो मैंने जो आप सभी लोगों को क्वथनांक में उन्नयन वाले वीडियो में सूत्र लिखाया था वो सूत्र यहाँ पर लागू होता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? आणविक उन्नयन स्थिरांक कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नया सूत्र क्या हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा, जहां पर 1000 होता था वहां क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और फिर गुणे स्मॉल डब्ल्यू, और बटे में क्या हो जाएगा? स्मॉल एन गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये वही सूत्र सेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ जो क्या होता था? v होता था, वो v हट जाएगा। ठीक बेटा, अब चलिए इसी सूत्र पर मैं ये क्वेश्चन हल करता हूँ। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है? 5.4 ग्राम ये दिया हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5.4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 120 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया? 120 ग्राम दिया है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वथनांक में इतनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यानी डेल्टा टी इक्वल टू कितना बता रहा है? 0.13 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, अब आपको क्या पूछ रहा है? जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी के बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये पता चल गया, ये पता चल गया, यानी स्मॉल एम आपको नहीं पता चला। तो स्मॉल एम या क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अणुभार जो होता है एम बराबर वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक बेटा, तो अब हम इसको इसी सूत्र पर रखकर आंसर ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है? तो 100 गुणे के, और फिर क्या हो जाता है? गुणे स्मॉल डब्ल्यू, और बटे में क्या हो जाएगा? स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक बेटा, अब यहाँ पर इसका मान क्या दिया हुआ? देखिए 0.13 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.13 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 100 और गुणे में के ऐसे रहने देंगे, और गुणे में स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ है? तो 5.4 दिया हुआ है, और यहाँ पर स्मॉल एम का मान क्या दिया हुआ है? तो 180, और गुणे में कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ? देखिए तो कैपिटल डब्ल्यू का मान 120 दिया हुआ है। ठीक बेटा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट देंगे, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? दशमलव हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए तो के गुणे 54 बटे 18 गुणे 120 ये बचेगा। 18 से इसे काट देंगे तो क्या बचेगा? 3, और 3 से इसे काटेंगे तो क्या बचेगा? के गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो के बटे यहाँ पर क्या बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? के बटे 40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.13 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, 40 को जब इधर गुणा करेंगे तो 0.13 डिग्री सेल्सियस गुणे 0.13 डिग्री और गुणे 40 कर देंगे तो 13 चौको कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक बेटा, अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? केल्विन 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम प्रति विलायक, ठीक बेटा, यानी 100 केल्विन प्रति क्या हो जाएगा? इतना केल्विन 100 प्रति ग्राम, इतना केल्विन प्रति ग्राम कितने में? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी जो आपका के यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा था वो कितना आ गया? 0.52 केल्विन आ गया। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपका वो हल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये क्या था? आणविक उन्नयन स्थिरांक,
इसी प्रकार यदि आणविक अवनमन स्थिरांक आ जाता है तो यहाँ पर 100 करके हल कर लेंगे। ठीक बेटा, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि इतना ग्राम एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन का सूत्र क्या होता है तो आप सभी लोग जान लीजिए। एंथ्रासीन का जो सूत्र होता है तो C14 कितना होता है, C14 और H10 होता है। ठीक बेटा, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी जरूरत नहीं है, सूत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अणुभार आपसे पूछ रहा है। ठीक बेटा, अगर अणुभार ज्ञात करने को नहीं कहता तो आपको अणुभार की जरूरत होती, यानी सूत्र की जरूरत पड़ती। तो अणुभार आपका पूछ रहा है, यानी इसमें आपको सूत्र की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, ये कम ग्राम है, ये अधिक ग्राम है, यानी जो कम विलेय होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी हल देखिए यहाँ पर कितने नंबर का है तो 48 नंबर का हल। ठीक बेटा, तो स्मॉल w इक्वल टू क्या दिया गया है 0.05143। ठीक बेटा, ग्राम दिया गया है। और कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया गया है तो 35 ग्राम दिया गया है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक इतना है, यानी इतना बढ़ जाता है। यानी क्या दिया है डेल्टा TF दिया गया है, TB दिया गया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, इतनी वृद्धि हो जाती है। कितनी तो 0.323 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है Kb इक्वल टू, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक इक्वल टू दिया है 3.9 मोल इनवर्स प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब आपको क्या ज्ञात करना, एंथ्रासीन का अणुभार ज्ञात करना है, यानी स्मॉल w इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक बेटा, अब स्मॉल देखिए सबका मान आपको पता हो गया तो आप सूत्र रख दीजिए। क्या होता है सूत्र, डेल्टा TB इक्वल टू 1000 गुणे KB। अब यहाँ पर देखिए 1000 मैंने रखा, क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ था, यहाँ पर आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर KB हो जाएगा और गुणे में स्मॉल w और बटे में कैपिटल स्मॉल m और गुणे कैपिटल W। डेल्टा TB का मान दिया हुआ है 0.323 और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा गुणे KB का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 3.9 और गुणे स्मॉल w का मान कितना होता है 0.5143। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ स्मॉल m का मान क्या दिया हुआ है ज्ञात करना है, स्मॉल m का मान आपको ज्ञात करना है। और गुणे कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 35 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब देखिए ये जो भाग में है इधर क्या हो जाएगा गुणा में, और यहाँ पर ये भाग में है क्या हो जाएगा गुणा में, ये गुणा में है क्या हो जाएगा भाग में। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 गुणे 3.9 गुणे 0.5143 और बटे में क्या हो जाएगा 0.323 और गुणे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखिए ये दशमलव हटाएंगे और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 3 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंक से 3 अंक कट जाएगा, लेकिन ऊपर 1 अंक बचेगा, तो उसी के कारण यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा 1000 और फिर गुणे में 3.9 और गुणे 5143 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 323 गुणे 350 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ जब आप काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 20 गुणे 3.9 और गुणे 5143 हो जाएगा। ठीक बेटा, कितना हो जाएगा 5143 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 323 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2261 हो जाएगा। 39 दुना कितना होता है 58 होता है, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 39 दुना कितना होता है 78 होता है, कितना होता है 78, यानी 2 9 18 और 2 3 6 और 1 7 और दशमलव यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 39 दुना 78, एक जीरो लगा देंगे पीछे दशमलव कर देंगे और गुणे 51 और 43 और बटे में क्या हो जाएगा 2261 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा 78 और 541 को जब गुणा करेंगे तो 401 और फिर 500 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिए 78 का किससे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 78 का गुणा कर देते हैं 5143 से, 78 का गुणा तो गुणा कर दीजिए तो 8 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो 24 और 8 चौक 32, 32 2 34 और 8 जन्म 8, 8 और 3 11 और 8 पंचे 40, 40 और 1 41 हो जाएगा। गुणे 7 3 21 और 7 चौक 28, 2 30
7 एक 7, 3 10, 7 5 35, 35 और 1 36 हो जाएगा। यहाँ जोड़ दिए 4, 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 4 10 और 3 1 4, यानी 401 154 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान रख दीजिए, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू 401 और फिर क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक बेटा, और भाग किससे करना है आपको, 22 61 से आपको भाग कर देना है। जब आप इससे भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 77.42, आपका आंसर आ जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा, 177.42 आ जाएगा आपको, यानी जो अणुभार आपको ज्ञात करना था वो कितना आ गया आपका 177.42 अणुभार आपका प्राप्त हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 47 और 48 आपका हल हो गया। ठीक बेटा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।